नमस्कार। ब्रह्मांड में सब कुछ पहले से ही निर्माण हो चुका है, सृजन हो चुका है। सभी प्रकार की घटनाएं, विचार, ज्ञान, भावना तथा सभी घटनाओं का सार, आधार, प्रकार, प्रमाण और परिणाम सब कुछ ब्रह्मांड के नियम अनुसार ही प्रवर्त है। जो इस भूतकाल में हो चुका, वर्तमान में जो हो रहा है और भविष्य में जो होने वाला है, वह सब कुछ पहले से ही निर्मित था और है। तो मन में एक प्रश्न उद्भव होता है कि यदि सब कुछ पहले से ही तय है, तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न हम ब्रह्मांड में ध्यान के माध्यम से प्रसारित करेंगे। जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारा शरीर ब्रह्मांड से संपर्क बनाने का एकमात्र साधन है। उपनिषद में परा और अपरा दो विद्या है। पंच भौतिक शरीर अपरा विद्या से जुड़ा है और शरीर में प्राण और उसकी ऊर्ध्व गति परा विद्या है। ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए प्राण को आज्ञा चक्र में ऊर्ध्व गति करते हुए केंद्रित करके ज्ञान, ब्रह्मांडीय दिव्य संदेश एवं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पराविद्या सहायक है। चलिए आज्ञा चक्र पर अवधान लगाएं। स्वयं के भीतर यह प्रश्न पूछे, जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या यह प्रश्न इस शरीर के होने के उद्देश्य से जुड़ा है या इस शरीर के भीतर की चेतना के होने के उद्देश्य से जुड़ा है? अंतर यात्रा करते रहनी है और ब्रह्मांड में यह प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करते रहना है। ब्रह्मांड से पूछे कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है? ऐसा नहीं कि उत्तर तुरंत ही मिल जाएगा। अधीर होने से मन सक्रिय हो जाएगा और स्वयं ही कोई उत्तर खोज लेगा, तो हो सकता है हमें उचित उत्तर प्राप्त ना हो। इसीलिए इस समय निश्चिंत हो जाए, क्योंकि इस प्रश्न के सभी उत्तर गलत ही होंगे, क्योंकि जीवन से बड़ी और जीवन से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है जो उद्देश्य हो सके। जीवन से बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती जिसके लिए जीवन साधन हो सके और जो साध्य हो सके। जीवन स्वयं में ही स्वयं का उद्देश्य है। एक बच्चा खेल रहा है और हम उससे पूछे
किस लिए खेल रहे हो? तो बच्चे को हमारा प्रश्न समझ में ही नहीं आता, क्योंकि उसके लिए खेलना ही पर्याप्त है। बच्चा खेल रहा है तो खेलना अपने आप में ही उसके लिए पर्याप्त है। यहाँ खेलने के बाहर कोई लक्ष्य नहीं है। यहाँ खेलना ही आनंद है। खेलने से कुछ और मिलेगा ऐसा नहीं है। सब कुछ खेलने में ही मिल जाएगा। खेलना ही मिलना भी है। यहाँ साधन और साध्य एक ही है। वैसे ही जीवन की जीवंतता, चैतन्यपूर्ण ऊर्जा और पूर्णता में समग्र ब्रह्मांड, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वे प्राण स्वरूप, ऊर्जा स्वरूप व्याप्त हैं। जीवन ही वह जीवंत ऊर्जा है जो हमारे भीतर है, जो पौधों में है, पक्षियों में है, आकाश में और तारों में है, सर्वत्र व्याप्त है। जीवन ही समग्रीभूत परमात्मा है। यह पूछना कि जीवन का क्या उद्देश्य है, इसका अर्थ यह पूछना होगा कि परमात्मा का क्या उद्देश्य है। भला परमात्मा का कोई उद्देश्य हो सकता है? शरीर के माध्यम से परमात्मा की अनुभूति करना, परमात्मा को जानना, ये शरीर के भीतर रहकर जीवन का उद्देश्य हो सकता है। शरीर को साधन और जीवन को साध्य बनाकर पूछे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ब्रह्मांड से पूछे, ब्रह्मांड में ये प्रश्न प्रसारित करे कि मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, यह जानना है। जिज्ञासु और अभ्यासु प्रतिक्षण बने रहे। जीवन का उद्देश्य क्या है? 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 स्वयं के भीतर यह प्रश्न पूछे, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है?